हाय, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ग 9 से त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और 8A प्रश्नवाली नाम करके दिया हुआ भारतीय भवन में और उसके बारे में पूरा डिटेल है। कुछ वीडियो बनाया गया है पर अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और आइए पढ़ते हैं कि त्रिभुज जो वर्ग 9 का एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कई लोग इसको शुरू करने से ही डरते हैं, मुझे सुनने में आया है, लेकिन आसान चैप्टर है। अब पढ़ेंगे आपको बड़ा अच्छा मजा आएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने वाला। पहला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 40 डिग्री एंड एंगल B बराबर 75 डिग्री, तो एंगल C कितना होगा। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इस बारे में हमको जानना है। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC कह रहा है ना, तो त्रिभुज ABC हमने बना लिया। त्रिभुज ABC ठीक है, तो त्रिभुज A हो गया, ये B हो गया और ये हो गया C। त्रिभुज ABC बना लिया। एंगल A का मान कितना है, 40 डिग्री कह रहा है, तो चलिए हम इसको 40 लिख देते हैं, है ना। यही है ना एंगल, जो बिंदु दिया है, जिस एंगल, इसको एंगल B कहेंगे, इसको एंगल C कहेंगे, इसको एंगल A कहेंगे। इसको ऐसे कहने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, एंगल BAC बराबर 40 डिग्री। क्यों बोलेंगे, देखिए जो ये वाला होता है, जिस पॉइंट पे जो कोण बन रहे होते हैं उसको बीच में रखते हैं और बाकी दोनों साइड में दो भुजाएं रखते हैं। तो BAC क्या है, ये एंगल है, 40 डिग्री लिख दिया हमने। और दिया B बराबर 75 डिग्री, तो B भी लिख दिया 75 डिग्री। अब C पूछ रहा है कि बताइए C कितना होगा। तो मैं आपको बताऊं कि एक नियम है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इट इज ट्रू, आपको हमेशा याद रखना है। किसी ने सोए भी जगाया कि ये बताओ रे त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। सुतले में भी बोल दिया जाए, ऐसा ध्यान रखना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखिए एक को 75 है और एक 40 है, तो एक कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं और फिर 180 में से जितना बच जाएगा उतना होगा। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। Why? Because it is a theorem. तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। अब देखिए एंगल A जो है वो 40 डिग्री है और एंगल B जो है वो 75 डिग्री है और C तो हमें ज्ञात ही करना है, तो 180 डिग्री। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 7 4 11 होता है 115, अब प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। इसलिए अब एंगल C कितना होगा, इसलिए एंगल C जो हो जाएगा अब हो जाएगा 180 डिग्री और ये इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा तो 115 डिग्री। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 5, है ना, 0 में 5 जाएगा। उसके बाद 8 एक दे दिया है तो 7 7 में से एक जाएगा 6 और एक एक तो कट जाएगा, 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना वैल्यू आएगा, 65 डिग्री, है ना। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 65 डिग्री। तो आप इसका आंसर भी, अगर आपके पास किताब होगा तो बड़ा अच्छा होगा, किताब साथ में लेकर के पढ़िए, उसको देखते रहिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं देखेंगे तब वो हो जाएगा। इसका आंसर 65 डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC में यदि A 40 हो, B 75 हो, तो C का मान कितना आया, 65 डिग्री, है ना। 65 डिग्री हो गया। क्यों आया, एक नियम है। नियम क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दो कोण दिया हुआ है, दोनों को हमने जोड़ दिया और फिर 180 में से घटा दिया, तब तो सेटिस्फाई होगा। अब देखिए ये हो गया 65, ये हो गया 75 और ये हो गया 40, कुछ तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। और 180 डिग्री आ गया, त्रिभुज के नियम है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग एक का बी देखेंगे। एक का बी क्या है, इसको देखना, ये ए नंबर था। एक का बी देखिए, एक का बी क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 70 डिग्री हो तो दो शीर्ष कोणों की मापों का योग कितना होगा, है ना। ध्यान रखना है, कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका नाम नहीं दिया है, आप अपना से नाम रख सकते हैं। हमने चला PQR रख दिया, इसका नाम हमने PQR रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं। कहा कि किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 70 डिग्री, तो चलिए हमने एक कोण का माप 70 डिग्री मान लिया, एक कोण की माप 70 डिग्री है। तो शेष दोनों कोणों की मापों का योग, शेष दोनों कोणों के मापों का योग बराबर डैश। अब आप हमको बताइए, अगर त्रिभुज एक दिया हुआ है और एक कोण का मान 70 डिग्री दिया हुआ है, इस दोनों कोणों का योगफल कितना होगा।
तो त्रिभुज के चूंकि तीनों कोनों का जोगफल 180 डिग्री होता है, तो इस दोनों कोनों का जो जोगफल होगा वो 180 में से 70 घटाने से निकल जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों साथ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 180 में से अगर हम 70 घटा लें तो हमको यहाँ पर मिलेगा 0 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, यानी कि त्रिभुज के जो शेष दो कोण है उसका जोगफल कितना हो जाएगा 110 डिग्री, और एक तो गिवन है 70 डिग्री, इसलिए इसमें हम कितना भरेंगे, क्वेश्चन जो एक का बी दिया हुआ है इस बी में हम भरेंगे 110 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए निकलेगा। आगे देखेंगे सी नंबर। सी नंबर में कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 63 डिग्री हो तो दूसरे न्यून कोण बराबर डैश होगा। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में, तो देखिएगा समकोण त्रिभुज तो सबसे पहले बनाइए, और आपको पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसके दो भुजाएं होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, लंब होते हैं, इसी को समकोण बोलते हैं, और ये समकोण का सूचक है, साइन है। यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज जो है समकोण है, नाम नहीं दिया है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, एबीसी हमने समझने के लिए ले लिया। त्रिभुज एबीसी है, जिसमें ये जो त्रिभुज एबीसी है वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो 190 होगा, गिवन है। समकोण कहने का मतलब ये है कि एक कोण 90 डिग्री है। दूसरी बात, यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण न्यून कोण है, न्यून कोण का मान यहां पर दिया हुआ है 63 डिग्री, एक जो कोण है वो 63 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा न्यून कोण बराबर डैश। तो दूसरा न्यून कोण बताइए क्या होगा, तो सुनिए फिर से, एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण 63 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा, त्रिभुज के समान नियम 180 में से घटा लेंगे इस दोनों को जोड़ के। तो देखिए, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, इट इज अ रूल। अब ए का मान अभी हम लोगों ने कितना रखा, चित्र में नोटेड किया है, ए का मान है 63, उसके बाद बी हमने लिखा है 90 डिग्री, और सी हमें फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये कोई भी एक समकोण त्रिभुज होता है ना, इसमें दो न्यून कोण बनते हैं, तो सी न्यून कोण है 180 डिग्री। यहां देखिए, इसको जोड़ लीजिए, 15 हो जाएगा, तो 153 डिग्री हो गया यहाँ पे, आई कोण हो गया सी, 180 डिग्री यहाँ लिख दिया। अब हम सी कैसे निकाल सकते हैं, कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 153 डिग्री बराबर, तो 10 में से 3 जाएगा, बोलिए 7 बचेगा, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो फिर 2 बच जाएगा, तो 27 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे हम भर सकते हैं 27 डिग्री, है ना। इसका आंसर देख लेते हैं, तो एक का जो सी नंबर क्वेश्चन है, एक के सी में हम भरेंगे 27 डिग्री, एक का जो सी नंबर है इसमें हम क्या भरेंगे 27 डिग्री, तो दूसरा जो न्यून कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 27 डिग्री का होगा, है ना। तो आशा करता हूं कि आपको त्रिभुज का एक नंबर का जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 8A का, वो इस तरह से आप सीख लिए होंगे बनाना, है ना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप दूसरे वीडियो का इंतजार करिए। इंतजार क्या करना है, बस एक दिन में के बाद आपको दूसरा वीडियो आ जाएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मोटिवेशन मिलता है। हम कईयों को जानते हैं, कई प्रकार के चैनल को सब्सक्राइब किया है, एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, कि आप भी उसी ग्रुप के हैं। ऐसा अगर हैं तो अपने मस्तिष्क पे पाबंदी लगाइए, और कम से कम एजुकेशनल चैनल को अपने मोबाइल में एजुकेशनल वेब आए, कुछ नोटिफिकेशन आए, इट इज नेसेसरी, है ना। मोटिवेशन बनाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।